तो में वैसे तुम लोगों ने मैंने समझाई थी। निर्देशांक ज्यामिति में जो चतुर्थांश है ना, इससे शुरुआत कर रही है। बेस समझा रहा मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या हो, समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा ही, इससे ही काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। यो एक्स अक्ष है, यो वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में पहले इस वाली रेखा की बात कर रहे हो जो यहाँ बीच में 0 हो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ 5। संख्या रेखा की तरह हो ये रेखा, लेकिन एक रेखा क्योंकि इसमें क्षैतिज हो, ये वाली रेखा क्षैतिज हो और ये वाली रेखा हो ऊर्ध्वाधर, तो ये इसके भी निर्देशांक हो, तो इसका भी यहाँ 0 हो तो 2 0 हो जा। इस वाले बिंदु को कहें मूल बिंदु, जहाँ एक्स और वाई दोनों मिलते हैं, एक्स भी और वाई भी, यानी कि तो वाई है और ये एक्स है। यहाँ जहाँ दोनों मिले हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 0 0। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5, ये वाई एक्स, -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और पहले हर चतुर्थांश में एक्स आवे फिर वाई आवे, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक, अब जैसे पहले एक्स और पहले वाई, तो यहाँ एक्स पहले प्लस है और वाई भी प्लस है, तो इस खन्ने में दोनों हो जाए प्लस प्लस। यहाँ पहले एक्स माइनस है और वाई क्या है प्लस, तो यहाँ हमें माइनस प्लस। यहाँ दोनों माइनस हो, देखो ध्यान से, एक्स वाई, यहाँ एक्स प्लस और वाई माइनस। तो हम ये बता सकें कि कौन से चतुर्थांश में। सपोज करो कोई बिंदु है -3 और 4, तो -3 और 4 पूछ लिया कि कौन से चतुर्थांश में होगा, -3 और 4। तो हम देखेंगे पहला एक्स माइनस है और वाई प्लस है, तो एक्स माइनस और वाई प्लस दूसरे चतुर्थांश में है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि कौन से चतुर्थांश में है। अगर किसी बिंदु की कोटि 0 है, यानी कि y अगर 0 है, तो ये पूछ लेगा बिंदु कौन से अक्ष पे स्थित है, तो अगर y 0 है तो बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा, और अगर भुज यानी कि x 0 है तो बिंदु y अक्ष पे स्थित होगा। तो ये बात ध्यान रखियो, अगर x अक्ष का पर स्थित बिंदु का समीकरण पूछा जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु का समीकरण, तो वो होगा y बराबर 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का समीकरण पूछा जाएगा तो वो होगा x बराबर 0। यानी कि अगर y 0 है तो बिंदु x अक्ष पे होगा, और x 0 है तो बिंदु y अक्ष पे। ध्यान देने वाली बातें हैं ये। अच्छा, अब इन दोनों में पूछ ले, बताओ इसका भुज क्या है और इसकी कोटि क्या है। तो भुज तो है -3 और कोटि क्या है 4। तो ये जो शुरू के 2-3 प्रश्न है ये इसी तरीके से हैं। देखो जैसे पहला -3 ही 4 ही है, किस चतुर्थांश में है, तो हम बता देंगे दूसरे में है। एक बिंदु की कोटि यानी कि y 0 है, बिंदु किस अक्ष पे होगा, x अक्ष पे। बिंदु -5 7 की कोटि लिखो, तो कोटि y, अगर भुज पूछता तो x, तो कोटि का मान पूछा तो y बराबर 7, भुज का मान पूछता तो x का मान बताते -5। एक बिंदु चतुर्थांश में स्थित है, तो चौथा चतुर्थांश आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ x प्लस है और y माइनस। इसने कहा इसकी x अक्ष से दूरी 3 है और y अक्ष से दूरी 7 है, तो निर्देशांक बताने, तो क्योंकि यहाँ x प्लस है तो यहाँ 3 तो आवेगा प्लस का, और y माइनस है तो y आवेगा माइनस का, तो 7 आवेगा माइनस का। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और -7। उस बिंदु का नाम लिखिए जो दोनों अक्षों पर स्थित है। दोनों अक्षों पर स्थित बिंदु है मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक हैं 0 0। अब इसके बाद इनने एक फॉर्मूला कह दिया, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। 2 बिंदु दे दिए, इसने कहा कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यो है और एक बिंदु यो है। इस बिंदु का निर्देशांक तो x1 y1 है, इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। इसने कहा इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। ये बिंदु कैसे भी हो सके, ऐसे भी हो सके, ऐसे भी हो सके, ऐसे भी हो सके, टिड्डे मिड्डे सिड्डे कड्डे कैसे भी हो सके, लेकिन उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक रेखा होगी तो उसके बीच की इसने क्या पूछी, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला हो, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो d क्या है, डिस्टेंस, तो d बराबर हो √, या तो x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान से फॉर्मूला लगाइयो, एक जैसा ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसे हम ऐसा भी लिख सकें x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसी पे आधारित मैं तुम लोगों को इनमें से एक क्वेश्चन समझाऊंगा बस, क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं सारे क्वेश्चन हल नहीं कर रहा, मैं एक क्वेश्चन समझा रहा। सपोज करो मैंने ये वाला 5वां प्रश्न उठा लिया, -7 और -9 और 1 और 2 के बीच की दूरी। ठीक है भैया,
जी। तो डी बराबर अंडर रूट, यहाँ लिख लो x1, यहाँ लिख लो y1, यहाँ लिख लो x2 और यहाँ लिख लो y2। Y2। फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस 7, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा ना, 1 माइनस 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 प्लस, तो 1 प्लस 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा सॉरी, जी। और प्लस के 2 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 1 8, और इनके ऊपर क्या है, वर्ग। यहाँ 8 का वर्ग, 2 और 9, यहाँ 11 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 11 का वर्ग 121, ये आ गया 4 और 1 5, 2 और 6 8 और 1, ठीक, 185। तो इसका आंसर क्या आ गया, अंडर रूट में 185, यहीं छोड़ देंगे। अगर अंडर रूट 185 की जगह कोई ऐसी संख्या आ जाती जिसका वर्ग होता तो हम उसके टुकड़े कर लेते, वर्ग कर देते, वर्गमूल निकाल देते, इसको वरना यहीं छोड़ देंगे। सपोज करो यहाँ आ जाता 225, तो हमें पता 225 15 का वर्ग है, तो हम 15 बाहर कर देते, वरना फिर इसका क्या तरीका है कि हम 185 के यहाँ टुकड़े करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, बचा यहाँ 3 35, 5 सत्ते 35। देखो 37 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, दोनों डबल नहीं आ रही, सिंगल सिंगल आ रही, तो इसलिए ये किसी का वर्ग नहीं है, ना इसमें से कोई संख्या बाहर आ सकती। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता लग गया। अब एक अगला क्वेश्चन है, जैसे इसने ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन इसने कहा मूल बिंदु से निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी, तो मूल बिंदु से दूरी यानी कि एक बिंदु तो मान लो 0 0 जी। और दूसरा बिंदु मान लो 5 और 4। वैसे मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला हो वो हो डी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बिंदु दिया रहा है, जी। तो या तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये हो मूल बिंदु से दूरी का, मूल बिंदु से दूरी का, और वरना वो जो है ही फॉर्मूला हमारा वो लगा लो, इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो, वरना ये लगा लो, तो वो थारी मर्जी कोई सा लगा लो। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे तो यही वाला लगा लो, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 और माइनस के 4 माइनस 0। तो ध्यान से देखो 5 माइनस 0 तो 5 का वर्ग और माइनस के 4 माइनस 0 माइनस के 4 का वर्ग, क्लियर। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 और 16 49 हो गया। चलो 5 और 6 11 का हासिल लगी 1 और 2 और 2 4 41, अंडर रूट 41 होगा गधो, तो 41 आ गया। तो इसका डी बराबर अंडर रूट के 41, इसे ही छोड़ देंगे 41 मात्र। और यही फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लगा देता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला, तो 5 का वर्ग और प्लस के माइनस के 4 का वर्ग, तो 25 प्लस 16 और अंडर रूट में 41 मात्र। इसी तरह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूल बिंदु से दूरी में ये लगे जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओ। भाई इन दोनों में वही लगेगा, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1, इसे x2 y2। थोड़ा कैलकुलेशन का मामला है, एक करके दिखा रहा मैं, कोई सा बता दो, ये वाला कर रहा, चलो साइन कोस वाला है, कुछ नहीं इसमें, बस देखने में थोड़े से सवाल ऐसे लगे पता नहीं क्या पूछ लिया इसने हमारे से, और बच्चे डर जाए। ए कोस थीटा, और आधे तो ऐसे न कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहते, कहते रहो कर लो कर लो कर लो, आधों को तो सर में जू भी नहीं रहेंगे। नुका जी जू क्यों रंगवाओ हमारे सर पर, हमें तो करना ही नहीं, हम तो धरती पे बोझ हैं। क्या दिन कब करोगे भाई जी? करेंगे इंशाल्लाह। कल से कह रहा कर लो इसे एक्सरसाइज को कर लो, बैठे ठुटो की तरह। अच्छा x2 माइनस x1, मैं वीडियो में भी साड़ लो, मेरा रोल खराब ही पैदा कर दिया तुम, नू दिखाओगे मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, इतना शरीफ आदमी की इमेज खराब करवा के धरवा दी तुमने। y2 माइनस ए कोस थीटा, यो माइनस और यो माइनस प्लस ए साइन थीटा का वर्ग। देखो भाई यहाँ दोनों में ए है और यहाँ दोनों में ए है, तो अगर हम ए को बाहर लेंगे ए स्क्वायर यहाँ से आएगा और ए स्क्वायर यहाँ पर, और दोनों में से जो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए आ जाएगा बाहर, तो यानी कि सारों में से ए आ गया बाहर जी, क्योंकि ये ए स्क्वायर है और अंडर रूट हटेगा तो ए बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वर्ग, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग। समझ में आ गया होगा ये कैसे आया जी, अंदर रखूं नहीं जी, आगे समझ में बाहर आ गया सारों में से, और वो ए स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो ए आ गया बाहर। अब यहाँ वर्ग खोल लो, ये खुलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा।
इससे ये कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, तो अंडर रूट में 1 + 1 a अंडर रूट 2 मात्रक। बताओ समझ में आ गया क्या? आगा समझ में? इसी तरह करने हैं। अच्छा, अब इन्हें दूसरा प्रश्न का वाई एक्स पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों से समान दूरी पे है। एक सवाल और मैं यो करा रहा, बाकी तो देख लियो भाई, इसके जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा वरना जिससे ज़्यादा बताना संभव नहीं होता। इसने कहा दो बिंदु हैं, एक ए है 6, 5 और एक बी है -4, 3। एक बिंदु बताना जो दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ से भी उतनी दूरी पे है और यहाँ से भी इतनी दूरी पे है। तो यानी कि अगर ये जो D1 है बराबर है D2। सपोज करो ये बिंदु हमने x और y मान ली, लेकिन इसने एक बात और कही, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इसने कहा वाई एक्स पर स्थित है बिंदु, वाई एक्स पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। वाई एक्स पर स्थित है, मैंने बताया था अगर बिंदु वाई एक्स पर स्थित है तो x 0 होगा, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 0, y हमें निकालना। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, हो जाएंगे 0 y, क्योंकि x क्या हो गया 0, बिंदु वाई एक्स पे स्थित है। तो पहले तो हम 0 y और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर हम इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ और दिया क्या है, इसने दिया कि दिया है 0 y व 6, 5 के बीच की दूरी जो है बराबर है 0 y व -4, 3 के बीच की दूरी, दोनों की बराबर दी इनने। समदूरस्थ कहाँ ना, समान दूरी पे है, यानी कि यहाँ से जो दूरी होगी वो इसके बीच की दूरी है। D1 बराबर D2 दिया है इसमें। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट, यहाँ से मान लो x1 y1, यहाँ से मान लो x2 y2, यहाँ से मान लो x1 y1, यहाँ से मान लो x2 y2, अंडर रूट लगाओ यहाँ फॉर्मूला, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, यहाँ x2 - x1 का वर्ग, यहाँ y2 - y1 का वर्ग, अंडर रूट x2 कितना 6 माइनस 0 का वर्ग, y2 कितना 5 माइनस y का वर्ग। इसी तरह यहाँ 4 -4 है ना, तो -4 -0 का वर्ग प्लस के 3 y का वर्ग। वीडियो रोक, सारा आगे जी। देखो भाई, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड से। क्या हट जाएगा, अंडर रूट। इस पर से भी अंडर रूट हट जाएगा, इस पर से। अच्छा, 6 में से 0 गई, यहाँ तो 6 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 y का वर्ग, ये -4 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 y। 6 का वर्ग 36, ये खोल लो यहाँ 25 प्लस y² माइनस के 2 पंजे 10 y, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस y² माइनस के 2 तिया 6 y। देखो भाई y² से y² कट गया, 16 और 9 25, 25 से 25 कट गया। देखो यहीं काट दिया मैंने, दिमाग लगा ले करो थोड़ा सा, हट के आधी चीज़ तो वहीं हल हो जा। माइनस के 10 y इधर जाके प्लस को हो जाएंगे, यहाँ बचा 36, ये 10 y इधर आके प्लस हो गया माइनस के 6 y, 10 में से 6 गए 4 और 36, तो y बराबर क्या आ गया 36/4, 4 ने 36, y बराबर 9। तो बिंदु क्या आ गया 0 और 9। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखो, सारे ऐसे ही हैं ये। इसने कहा 0, 2 से 3 के और 5 समान दूरी पे है, के का मान ज्ञात करो। पहले इसके बीच की दूरी निकाल लो, D1 फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो, D2 दोनों को बराबर रख दो, समीकरण बनेगी, उसे हल कर दोगे तो के का मान आ जाएगा। इसी तरह के ये सवाल हैं, जोन सा नहीं होने का भैया, मेरे से पूछ लेना है। अब जैसे इसने सवाल दे दिया कि सिद्ध करो कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, 3 बिंदु दे दिए, तो पहले AB की दूरी निकाल लो, फिर BC की दूरी निकाल लो, फिर CA की दूरी निकाल लो। 3 दूरी निकलेंगे इसमें, D1, D2, D3। फिर इसके बाद जब इसने कह दिया कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इसने कहा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक खासियत हो कि मैंने बता रखी पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो पता कैसे चलेगा? इसमें 3 सपोज करो, इसमें मैं वैसे ही बता रहा, ये नहीं आने की कभी कहो सर ने कहा था ये आवेंगी, सारा कुछ पता नहीं, तुम गधे हो। D1 आ गई सपोज करो 13, D2 आ गई 12 और D3 आ गई 5। ठीक, अब हमें सिद्ध करना कि ये क्या नाम समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो जो भी इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी क्या है 13, इसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। D2 का वर्ग प्लस D3 का वर्ग, D1 का वर्ग 13 का वर्ग
यहाँ 12 का वर्ग और यहाँ पाँच 5 का वर्ग 169 144 25 बराबर आ जाएगा। जी। अगर बराबर आ गया तो नीचे लिख देंगे, इसलिए ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी, हो सके D2 हो सबसे बड़ी भुजा, हो सके D3 हो सबसे बड़ी भुजा, जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी उसको एक तरफ ले लेंगे, बाकी दोनों को एक तरफ ले लेंगे। उनका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा ही होगा अगर वे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसमें समकोण त्रिभुज तो मैंने क्लियर कर दिया, ये तो कर लोगे तुम। लेकिन अगर इसमें समबाहु त्रिभुज आ गया कि बताओ ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जो D1 आवेगी उतनी ही D2 आवेगी और उतनी ही D3 आवेगी, तीनों बराबर आवेगी। अगर इनने कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि कोई सी भी दो बराबर आवेंगी, कोई सी दो बराबर आएंगी, कि कोई सी दो दूरी बराबर आएंगी, चाहे तो D1 बराबर D2 आवेगी, चाहे D1 बराबर D3 आवेगी। ध्यान रखिए, या तो D1 बराबर D2 क्या आवेगी, या तो होगी D1 बराबर D2, या होगी D1 बराबर D3, या होगी D2 बराबर D3, या इनमें से कोई सी कंडीशन फुल होगी, कोई सी दो। समझ गए। अगर वर्ग आ गया कि बताओ वर्ग के शीर्ष हैं, तो वर्ग में चार दूरी आवेंगी, तो D1 बराबर आवेगी D2 के, D2 बराबर आवेगी D3 के, और D3 बराबर आवेगी D4 के, चारों बराबर आ जाएंगे अगर वर्ग है तो। आयत है तो आयत में दो दो बराबर आवेंगे जी, दो बराबर, क्यों, आमने सामने के बराबर हो ना, तो आयत में दो बराबर आवेंगे। तो ये सब चीजें देखने की है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में क्या होगा, सपोज करो समचतुर्भुज के शीर्ष कह दिया कि सिद्ध करो कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में चारों बराबर आवेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4। समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए? यस सर। करके दिखाऊं? यस सर। करके दिखाऊं? लो चलो देखो करके दिखा रहा है। एक जैसे ये ए है, ए में क्या होगा 2 - 1, बी में क्या है 3 4, ये तो ए के निर्देशांक है, बी के, ये सी के। शॉर्टकट मारूंगा, ध्यान रखियो। कदी नुको कहाँ से कर दिया, सी के, और ये मान लो डी के निर्देशांक है 3 - 2। तो पहले निकाल लें हम D1, फिर निकाल लेंगे D2, फिर निकाल लेंगे D3 और फिर निकाल लेंगे D4। तो पहले D1 निकाल रहे हैं हम, 3 में से 2 गया 1 का वर्ग, और प्लस 4 में से -4 - 1 यानी कि 5 का वर्ग, 1 5 का वर्ग 25 √26, यही छोड़ दो। अगला अब इसमें से इसमें करो, -2 - 3, -2 - 3 माइनस के 5 का वर्ग, 3 - 4 तो -1 का वर्ग, √5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, √26। अब इसमें से यो 3 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस के क्या है यो 2 है जी, 2 ही है जी, माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएगा, तो माइनस के 5 आ रहा, तो 25 + 25 है 50 आ रहा। देखें अब जरा। अच्छा इसके करेंगे, 3 - 2 1 का वर्ग, और -2 और -1 +1, ये भी -1 का वर्ग आ रहा। ए बी निकाल लिया, या बी सी निकाल ली, या सी ए निकाल लिया, और डी ए। एक बार चेक कर लो दोबारा, 2 - 1 3 4, -2 3 और 3 - 2। देखूँ 3 - 2 1, 4 माइनस प्लस 5, -2 - 3 है ना, -2 - 3 माइनस के 5, और 3 - 4 माइनस का 1, 3 - 2 माइनस प्लस 5, और -2 - 3, -2 - 3 तो माइनस के 5 ही बैठ गया। अच्छा 3 - 2 1, और -2 + 1 1। फिर समचतुर्भुज के शीर्ष है ही नहीं, 1 का वर्ग 1 + 1 क्या आ गया, √2 आया। कहीं कैलकुलेशन का डिफॉल्ट तो नहीं पोस्ट, वैसे तो चेक कर लिया हो, लेकिन अगर हो सके देख लियो। अगर ये बराबर आती चारों तो समचतुर्भुज था, नहीं बराबर आई तो समचतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। मतलब कैलकुलेशन इस तरीके से होनी। अब जैसे कि अगला प्रश्न है, देखो इसने क्या कहा कि ये सिद्ध करो कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, तो 4 दूरी आवेंगी, 1 2, मतलब एक तो इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी। तो चारों बराबर आ गई तो वर्ग के शीर्ष हैं, वरना नहीं है।
आयत के शीर्ष में दो दो बराबर आएंगी क्योंकि आयत की जो भुजाएं हो आमने सामने के बराबर हो। बराबर हो। समबाहु में समबाहु त्रिभुज है तो एक ये जो तीन दूरी आवेंगी D1 D2 D3 तो मैं तीनों बराबर आवेंगी। समद्विबाहु में कोई सी दो बराबर आवेंगी। तो ये एक्सरसाइज इसी तरह होनी है। ओके सर। अच्छा अब ये जो एक्सरसाइज है तो ये भी आसान। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है? इसमें दो फॉर्मूले लगने। एक तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना, जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि x1 y1, एक बिंदु तो यो है और एक बिंदु यो है, इन दोनों का मध्य बिंदु पूछ सके यो एक्स वाई। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होगा x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। जैसे कि ये अगला प्रश्न दे दिया, इस अगले प्रश्न को भी समझो। इसने कहा एक वृत्त के व्यास के बिंदु का निर्देशांक ये है। कोई वृत्त है जी, उसका व्यास है यो और उसके बिंदु का निर्देशांक दे दिए। ये तो 2 3 है, ये माइनस के 6 7 है। केंद्र के निर्देशांक पूछ लिए। अब एक बात ध्यान से देखो, जो वृत्त का व्यास हो उसका जो केंद्र हो ना वो उस व्यास का मध्य बिंदु होगा हमेशा जी। व्यास का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा कायदे में तो, लेकिन ये घुमा के पूछ लिया कि वृत्त के व्यास के बिंदु हैं, केंद्र के निर्देशांक बताओ। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो व्यास होता है, व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र ही होगा। चाहे कोई सी भुजा ले लो, हमेशा केंद्र मध्य में होगा व्यास के। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये जैसे तीसरा प्रश्न है, ये भी इसी तरह हो जाएगा x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। जैसे कि ये चौथा फॉर्मूला है, इसमें भी मध्य बिंदु पूछ लिया। देखो x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। पांचवें में इसने कहा b का मान बता दो, x1 x2 y1 y2 और इसने दे दिया x और y के मान दे दिए। तो y1 + y2 बराबर y के रख लियो, y1 + y2 बटे 2 बराबर y। तो इससे b का मान आ जाएगा। अब इसने यहाँ अनुपात दे दिया, तो अगर अनुपात देता है तो अनुपात वाले क्वेश्चन क्या समझ गए? अब ये देखो मध्य बिंदु के जो ओ चुप, मध्य बिंदु का निर्देशांक कदी तरह थोपड़ा तो चढ़ा राजी से वही बात। चुप रहो बस। दो बिंदु दे दिए, सपोज करो ये है x1 y1 x2 y2। अगर मध्य बिंदु पूछ रहा तो बिल्कुल बीच का है, सिंपल फॉर्मूला है x1 x2 बटे 2 y1 प्लस, लेकिन उनने यहाँ को दे दिया बिंदु। अब ये तो मध्य बिंदु नहीं है, ये x y आ गया। तो ये दो अनुपात हो गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का तो सपोज करो m1 और यहाँ से यहाँ तक का m2, तो दो अनुपात में विभाजित कर रहा। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन हो ना कि दो अनुपात देता है, अनुपात में विभाजित करना हो, तो x2 वाले में अभी यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखो अगर x के निर्देशांक निकाल लेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ लिखो m1, अगर m1 लिखोगे इसके साथ आएगा x2, फिर प्लस यहाँ लिखो m2 इसके साथ x1 बटे m1 + m2। इसी तरह y का m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 बटे में m1 + m2। तो भाई अब मान लो सपोज करो कोई बिंदु A है, इसके निर्देशांक तो है 5 9 और कोई बिंदु है 4 3, यो बिंदु है B। इन्हें कोई बिंदु विभाजित कर रहा 5:2 में, ठीक है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताने हैं। ये जो बिंदु है मान लिया x y है और इसे मान लेंगे m1, इसे मान लेंगे m2। अब यहाँ लिख लो सब चीज़, m1 अनुपात m2 5:2, 5 9 4 3, x1 y1 x2 y2। अब हमें x के निर्देशांक निकालने हैं, तो वही फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। रखो मान m1 कितना 5, x2 कितना 4, m2 कितना 2, x1 कितना 5 + 2, y बराबर m1 5 y2 3 m2 2 y1 9। 5 चौक 20, 2 पंजे 10, 5 और 2 7, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 5 और 2 7। तो ये तो आ गया 30/7 और ये आ गया 33/7। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है ना। सारी बात। अब भाई 7C का तो मेनली बस तीसरा फॉर्मूला मैंने देखो 2-3 फॉर्मूले जो बताए, एक तो मैं देख लो, और 7C का एक फॉर्मूला है वही 2 जगह यूज हो जाए। यो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2-3 जगह यूज हुई हो गए।
यो है फॉर्मूला 1/2। इसे लिखने का तरीका देख लो, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2। यो फॉर्मूला है। इससे ही तो तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, इससे ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, इससे ही संरेख निकाल लोगे। कैसे? देखो, अगर सपोज करो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लोगे, सिंपल 3 बिंदु देव रखेगा कोई से भी। अगर मान लो सपोज करो 6 9 0 1 और -6 -7, ये 3 बिंदु जो इसने इसमें दिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। तो इन तीनों बिंदुओं में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/2 हटा दो। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और इसका मान आ गया 0, क्या आ गया 0, तो ये संरेख है। और अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं है। कैसा? देखो मैं वो फॉर्मूला लगा कर दिखा रहा हूँ तुम्हें। 6 9 0 1 -6 -7 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 6 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। रखो, इसमें 1/2 नहीं लगने का, संरेख वाले में 1/2 नहीं रखने का। यहाँ 6 कैसी इन्हें रख के देख लो। 1 y3 माइनस प्लस के 7 x2 0 y3 कितना है माइनस के 7 और y1 माइनस के 9 x3 माइनस के 6, जो माइनस वाला ब्रैकेट में रखा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो। y1 9 और y2 1। क्लियर? देखो 6 7 और 1 8, ये वाला पद तो पूरा 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस 6 और 9 में से 1 गया 8। देखो 48 माइनस कितना आ गया 0। तो संरेख होंगे। संरेख समरेख एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 ना आता तो संरेख नहीं था। फॉर्मूला कौन सा लगा? यही वाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अगर इन्हीं तीनों बिंदुओं पे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो बस बाहर क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन इन तीनों बिंदुओं पे ये वाला फॉर्मूला लगाने से कितना आ रहा है 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना आएगा 0। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह का प्रश्न आ सके देख लो। जैसे इसमें प्रश्न आ सके है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इससे ही निकल जाएगा। कैसे? जैसे 4 बिंदु हैं, तो ये सपोज करो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें बीच में रेखा खींच दो बस। ए बी डी का तो क्षेत्रफल अलग निकाल दो और बी सी डी का क्षेत्रफल अलग निकाल दो। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह के प्रश्न हैं सारे, और यही चीज़ समझने की है कि ये फॉर्मूले तुम्हें याद करके इसमें से निर्देशांक ज्यामिति में से पूरे 5 नंबर का आना ही आना। तो इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा कि इस वाले एक्सरसाइज पे मेन से क्वेश्चनों पर नजर मार लियो, इसके बहुविकल्प कर लियो। कोई सा ऐसा प्रश्न अटपटा सा लगे, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा को समझने की जरूरत हो। हर चीज़ रटी रटाई नहीं आती, सूत्र पता होना चाहिए। भाषा में कुछ भी कह सके। जैसे अभी आयन ने देखो 10 कोस 30 0 0 10 कोस 60 के बीच की दूरी पूछ ली, कुछ नहीं है। x1 प्लस वो x1 माइनस x2 मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y का और अंडर रूट, दूरी पूछ ली। देख के घबराने की जरूरत नहीं है। कोई सा सवाल टालो, जैसे सपोज करो ये वाला सवाल दे दिया इसने, ए बी सी संरेख है, पहले ही दे दिया कि संरेख है, एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करो। तो इसमें कुछ जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे संरेख वाला, तो एक समीकरण आवेगी सिंपल से एक्स और वाई के पदों में, उसे वहीं छोड़ देंगे। एक्स वाई के पदों में एक समीकरण आवेगी बराबर 0 के लेके चलेंगे उस फॉर्मूले को, क्योंकि संरेख दे दिया इसने, कहानी सिद्ध करो। इसने कहा है, तो अगर है तो उसको 0 के बराबर रख देंगे। और एक समीकरण आवेगी एक्स और वाई के पदों में, सिंपल सी समीकरण आवेगी। मैं करके भी दिखा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। कितने मिनट की होगी? 29। अरे भाई चलो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों बिंदु संरेख है। फॉर्मूला लगाओ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर 0 के, क्योंकि संरेख हैं दे दिए। अब मान रखने शुरू करो। x y2 7 y3 5 x2 माइनस के 5 y3 5 y1 y x3 माइनस के 4 y1 y और y2 7। बस
ये आ जाएगा x, 7 में से 5 गए 2, प्लस माइनस माइनस के 5 और 5 माइनस के y, प्लस माइनस माइनस के 4 और y माइनस के 7। ये आ गया 2x माइनस के 5 5 25 प्लस के 5y माइनस के 4y और प्लस के 7 चौक 28 बराबर 0 बराबर 0। तो 2x, 5y में से 4y गए y और 28 में से 25 गए 3। बस ये इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, किसी तो ये भी आंसर आगे बस इसे आगे हल नहीं कर सकते हम, संबंध आ गया। तो बस ये एक्सरसाइज कर लेंगे भाई। इस एक्सरसाइज में और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लियो, देख लेंगे, है ना। कोई बात हो गया आज इसे निपटा लो। ठीक है भाई, धन्यवाद।